शुगर में खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला दो, इंस्टेंट बेनिफिट होता है, इंस्टेंट। जैसे लौकी का जूस का मैंने बताया अभी मैं, ये 5-7 बड़ी बीमारी है जिनके बारे में कहते हैं एलोपैथी ड्रग जो है वो एकदम इंस्टेंट बेनिफिट देते हैं। तो इंस्टेंट खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला दिया, एकदम से शुगर नॉर्मल आ जाता है। 99% जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट हैं उनमें से कुछ लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा शिफ्ट होने में, धीरे धीरे लत पड़ जाती है। ये जो एलोपैथी की दवाइयां हैं ना, दवा की भी लत पड़ जाती है दारू की तरह। इसलिए हमारे यहां बोलते हैं घर में, गांव में अभी भी दवा दारू ले ली, दवा और दारू बराबर ही है। तो जो है ये दवा दारू कर लो भाई कुछ, तो ये दारू की तरह असर करती हैं ये एलोपैथी की दवाइयां। तो लेकिन अब अपना सोच, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला दिया, उसको गिलोय का जूस पिला दो। गिलोय इंस्टेंट बेनिफिट देती है। हम करते हैं ये काम यहां। ये मैं आपको खाली फिलॉसफी नहीं बता रहा हूं, मैं जो हर बात करता हूं मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात करता हूं। जो आचरण अंतिम बात है, एक्शन। गिलोय का जूस पिला दिया, तत्काल लाभ। अब उसको हमने मधुनाशिनी भी दे दी, कपालभाति मंडूकासन भी करा दिया। जो दवाई काम कर रही हो कपालभाति और मंडूकासन ने कर दिया ना। और जो पूरा बॉडी का मैकेनिज्म चेंज करना था वो खीरा, करेला, टमाटर के जूस ने कर दिया। तो पूरी बॉडी में शुगर को डाइजेस्ट करने का सामर्थ्य आपने बढ़ा दिया। तो शुगर कैसे बढ़ जाएगी भाई? और लगातार ये प्रयोग करोगे तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी क्योर होता है, शुगर भी क्योर होता है, थायराइड भी क्योर होता है। अब थायराइड के लिए वो जो देते हैं ड्रग्स, थायराइड के लिए अल्ट्रोक्सिन आदि जो भी औषधि आप प्रयोग करते हैं, या बीपी के शुगर के लिए जो भी साल्ट प्रयोग करते हैं, उससे ज्यादा प्रभावी हमारा। तो कपालभाति और उज्जाई करा दो, मैं एलोपैथी की दवाएं तुरंत बंद कर देता हूं। उसमें तो ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं होता है थायराइड में, तो पर T3 T4 TSH कंट्रोल आ जाते विद इन ए वीक। बॉडी का जो पूरा मैकेनिज्म है वो एक सप्ताह के अंदर पूरा, ये साइकिल है पूरा बॉडी का। जो साइकिल कैसे चलता है, बॉडी का साइकिल चलता है 24 घंटा 7 दिन, ये पूरा साइकिल है। इसलिए किसी भी दवाई का असर पूरा होने में, मतलब ऐसे तो एक एक क्षण में असर होता है, लेकिन पूरा जो साइकिल है पूरा बॉडी का, वो 24 आवर्स लगते हैं पूरा साइकिल लाने में। इसीलिए कभी भी किसी पेशेंट को जब वाच पर रखा जाता है तो कम से उसको 24 आवर्स रखा जाता है। तो 24 आवर्स में एक साइकिल पूरा हो जाता है। तो उस समय पता लग जाता है इसका ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट कितना कर रहा है, इसकी शुगर फ्लैक्चुएट कितनी करती है, इसका जो है पूरा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, और उसकी शारीरिक मानसिक सारी प्रतिक्रिया, नींद से लेकर के, भूख से लेकर के, शौच से लेकर के, मलमूत्र से लेकर के, पूरा बॉडी का जो साइकिल है वो 24 घंटे में घूम जाता है। हम कोई भी औषधि देते हैं उसका 7 दिन में पूरा असर दिख जाता है, विद इन ए वीक। ये स्थापित सत्य है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं बात कर रहा था शुगर की, तो शुगर में तुरंत लाभ होता है। कपालभाति और मंडूकासन कराया तो जो पेनक्रियाज में जो पेनक्रियाटिक जूस इंसुलिन तैयार हुआ वो निकल गया, वो सीधा ब्लड में चला गया। कपालभाति से क्या किया, इंसुलिन पैदा किया, प्रोड्यूस किया। मंडूकासन किया फिर, तो मंडूकासन करके उस इंसुलिन को बाहर निकाल दिया। अथवा कोई मेरी तरह से बाह्य प्राणायाम करना जाने, कपालभाति किया पहले, फिर उसके बाद बाह्य प्राणायाम कराते। यहां है पेनक्रियाज, तो जूस, पेनक्रियाटिक जूस, इंसुलिन बाहर निकल गया, जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई थी उसको बैलेंस कर दिया। फिर हम साथ में ये भी तो करते हैं ना, हम आहार नियंत्रित करते हैं। 2 तरह से शुगर बढ़ता है, एक तो शुगर खाने से, एक चिंता से भी तो बढ़ता है। अब नमक खाओ बीपी बढ़ जाता है, लेकिन चिंता तो
नमक से भी ज्यादा काम करती है। शुगर खाने से शुगर बढ़ता है, ये सत्य है। शुगर होने के बाद ऐसे नॉर्मल आदमी को नहीं बढ़ता। मैं खा लूंगा तो मेरी बॉडी उसको ऐसे ही एडजस्ट करेगी। मैं 1 किलो भी गन्ने का जूस पी लूंगा तो मेरा शुगर नहीं बढ़ेगा। मैं खाता नहीं हूं ऐसे नमक ज्यादा, लेकिन मैं यदि 100 ग्राम भी नमक खा लूं, किसी कारण से पानी में घोल के पी लूं, तो मेरा शुगर बीपी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेरी बॉडी ने उसको एडजस्ट कर लेती है उसको, जो स्वस्थ आदमी। लेकिन बीमार आदमी का शुगर से शुगर, मीठा से बीपी, और स्ट्रेस, चिंता, ये क्या करती है? कोई भी थॉट हमारे दिमाग में जाता है तो थॉट किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल में। ब्रेन जो है वो शब्दों को नहीं समझता है, ब्रेन जो है वो इमोशंस को नहीं समझता है, वो किसको समझता है? ब्रेन और बॉडी फिर जो पूरी, अब वो केमिकल्स को समझते हैं, तो केमिकल्स के रूप में रिएक्ट करता है। मींस अब ऐसे तो हम समझ रहे हैं ना विचार क्या होते हैं, संवेदनाएं क्या होते हैं, भावना, इमोशंस क्या होते हैं, सब समझ रहे हैं। लेकिन वो समझ एक स्तर तक काम करती है, फिर पूरी बॉडी में जो काम करते हैं वो हर थॉट जो है केमिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। अच्छा, अगली बात, तो मैं आपसे बात ही कर रहा था कि चाहे वो बीपी या शुगर या कोई भी बीमारी थॉट प्रोसेस से भी है, तो हम तो योग के साथ इसलिए क्या करते हैं? आयुर्वेद, तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है हमारी, होलिस्टिक अप्रोच है हमारी। आजकल बात चल रही है ना होलिस्टिक ट्रीटमेंट, तो होलिस्टिक ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं कि योग, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, सब गड़बड़ घोटाला एक साथ कर दिया। ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है, ये समग्र उपचार नहीं है। तो क्या है समग्र उपचार? समग्र उपचार है आपने शरीर को भी ठीक किया, मन, संवेदनाओं को भी ठीक किया, उसके आहार व्यवहार को भी ठीक किया, उसकी नींद को भी ठीक किया। एक आदमी को ठीक करना है तो आपको कितनी चीजें ठीक करनी पड़ेगी? एक बात, सबसे पहले उसको नींद अच्छी आनी चाहिए। तो आयुर्वेद की औषधियां लेने से, योग करने से नींद अच्छी आती है। दूसरा, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, तो योग करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। आयुर्वेद की औषधियां लेने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। दूसरा, उसका खान पान ठीक होना चाहिए, उसको नींद अच्छी आनी चाहिए, उसके कोई विचार अच्छे रहने चाहिए। नींद और विचार दोनों मस्तिष्क से संबंधित है। ज्यादा नींद अच्छी आनी चाहिए, विचार अच्छे रहने चाहिए, उसका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहना चाहिए, स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए, और उसको नींद अच्छी आए। उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहना चाहिए, उसका आहार अच्छा रहना चाहिए, और उसके एक्शन, उसका आचरण अच्छा होना चाहिए। एक्शन सब थोड़ा सा लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है आजकल की यंगस्टर्स को। आचरण बोलो तो सोचते हैं पता नहीं क्या करना पड़ेगा इसमें। राइट एक्शन, पॉजिटिव एक्शन, डिवाइन एक्शन। राइट एक्शन नहीं होगा, रॉन्ग एक्शंस करेगा तो गड़बड़ होगी। उसका फूड अच्छा होना चाहिए। दो चीजें बहुत जरूरी हैं, आहार और विचार। आहार बॉडी का रॉ मटेरियल है और विचार हमारे ब्रेन का रॉ मटेरियल है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एक क्षण के लिए भी हमारे तन में गलत आहार नहीं जाना चाहिए, एक क्षण के लिए भी हमारे मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए। एक कण भी आहार का तन में गलत गया तो स्ट्रक्चर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, और एक क्षण भी गलत विचार आया तो हमारा करेक्टर करप्ट हो जाएगा। क्या बोला? एक कण भी गलत आहार का आया तो हमारा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा, और एक क्षण भी गलत विचार आया तो हमारा करेक्टर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो ठीक करना ही पड़ेगा।
तो जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात होती है, कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट की बात होती है, इंक्लूसिव ट्रीटमेंट की बात होती है, सस्टेनेबल। अब ये सारे क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में, डिफरेंट फील्ड्स में ये बात की जा रही है। इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, कॉम्प्रहेंसिव, जस्टिसफुल, ऐसे शब्द बोले जाते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, अकॉर्डिंग टू उसकी फील्ड के अकॉर्डिंग ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, जस्टिसफुल, डिसेंट्रलाइज, कॉम्प्रहेंसिव, होलिस्टिक, ऐसे शब्द बोले जाते हैं। इनको हिंदी में रूपांतरित करें तो क्या है? समग्र, स्थायी, विकेंद्रित, न्यायपूर्ण, हानि रहित उपाय प्रयोग किए जा रहे हैं हर क्षेत्र में। तो मैं चिकित्सा के क्षेत्र की आपको बात कर रहा हूं अभी। और अभी मैंने बात की तात्कालिक लाभों में ब्लड प्रेशर, शुगर, ये बहुत बोले जाते हैं। फिर आगे बात आती है थायराइड की। थायराइड तो हमारे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। कपालभाति और उज्जाई करा दो, थोड़ा सा पॉइंट दबा दो और उसको और कुछ नहीं तो बस ये थोड़ा सा ये ग्रीवासन, थोड़ा सिंहासन करा दो, तुरंत लाभ थायराइड में, तुरंत लाभ। माने एलोपैथी की जो औषधि का जो प्रश्न है वो खत्म हो गया। कहां आवश्यकता पड़ी बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए। अगली बात ले लो अब ज्वर के लिए। ज्वर के लिए तो गिलोय से बेहतर धरती पर कुछ भी नहीं है। गिलोय से बेहतर इस धरती पर कुछ है ही नहीं ज्वर के लिए। फिर हमारे यहां तो ज्वर के लिए इतनी औषधियां हैं, जैसे गुमा है, हमारे यहां पर महासुदर्शन चूर्ण है, अपने यहां तो जो है ज्वरनाशक क्वाथ हम देते हैं, फिर हम जो है तुलसी देते हैं अलग अलग। और एक ज्वरनाशक क्वाथ में तो हमने सारी चीज डाल दी, तुरंत लाभ, एकदम से इंस्टेंट बेनिफिट होता है। गिलोय तो सभी प्रकार के ज्वरों के लिए अमोघ औषधि है। अमोघ बोलते हैं ना, जो कभी व्यर्थ न जाए, अव्यर्थ, अमोघ, रामबाण, ब्रह्मास्त्र, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग। अमोघ औषधि है गिलोय। तो पैरासीटामोल से लेकर के, क्रोसिन से लेकर के, वो जितनी भी ड्रग्स देते हैं उनसे ज्यादा प्रभावी है गिलोय। गिलोय का ताजा रस पिला दो किसी को जो वो है तो, नहीं तो सामान्य रूप से तो गिलोय की गोली या गिलोय का क्वाथ ये लाभ कर देता है। तो कौन कहता है कि एलोपैथी की औषधि ही ज्यादा प्रभावी है? ये तो गलत फहमी है लोगों के अंदर। ज्वर के अंदर तुरंत लाभ। और हमने ये अपना ज्वरनाशक क्वाथ, गिलोय, इन्हीं का प्रयोग करके किसी को जरूरत पड़ती है, जो महासुदर्शन घनवटी है, सुदर्शन चूर्ण आदि, हम क्योंकि थोड़े कड़वे होते हैं ना तो सब ले नहीं पाते हैं। ये तो इतना गिलोय तो इतनी सहज है, और इसमें थोड़ा सा मीठा शहद मिला दो तो लाभ भी करता है और वो कड़वा भी नहीं लगता, बच्चे भी पी सकते हैं इसको। कंफर्ट में बोला जाता है कि कोई चीज ना कन्वीनियंस, कंफर्ट, स्पीड, ये आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जो किसी भी सत्य को स्वीकार करने में, कि कोई सत्य कब स्वीकृत होता है, तो ये मैनेजमेंट के शब्द हैं, भाषा है, लफ्ज हैं। क्या? कन्वीनियंस, कंफर्ट, स्पीड। तो स्पीड भी हमारी अच्छी है, कन्वीनियंस और सारी चीजें अब तो उसमें कंफर्ट है, स्पीड है, कन्वीनियंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुर्वेद में सारी चीजें हमने इस तरह से कर दी हैं। आपको रस पीना है तो रस भी हम दे देते हैं, आपको गोली खानी है तो गोली भी दे देते, चूर्ण खाना है चूर्ण भी दे देते, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या समस्या है? बात आई अब ज्वर के बाद अगली बात आती है कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल में कहते हैं जी वो तत्काल लाभ करती हैं। तत्काल लाभ तो करती हैं, लीवर को तो बैठाती हैं, और हमारी तत्काल भी लाभ करती है और लीवर को नहीं बैठाती। हमारा अर्जुन की छाल, मैं 3 औषधियां बता रहा हूं। अर्जुन की छाल तत्काल लाभ करती है कोलेस्ट्रॉल में,
और ये दालचीनी तत्काल लाभ करती है कोलेस्ट्रॉल में, लौकी का जूस तत्काल लाभ करता है कोलेस्ट्रॉल में। लौकी का जूस पिला दो, और अर्जुन की छाल का काढ़ा चाय की तरह पिला दो, और थोड़ा सा उसमें ये दालचीनी का पाउडर डाल दो, या किसी को पका के पीना है तो पका के पी लो, बड़ी अच्छी लगती है चाय दालचीनी की। तुलसी डाल दो थोड़ी सी उसमें, अच्छा है, क्या दिक्कत है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं ये जो बातें बता रहा हूं आपको अभी, ये जो मैंने उपाय बताए अभी, इन्हीं चक्करों में पड़े हुए लोग। एलोपैथी में तत्काल लाभ होता है, किसमें? ब्लड प्रेशर में, शुगर में, कोलेस्ट्रॉल में, बुखार में, और किसमें? गैस में। गैस में तो हमारा वो जो दवाइयां देते हैं वो कुछ भी नहीं है। हम अपने यहाँ तो गैसर चूर्ण दे दो तुरंत ठीक हो जाएगी। कौन कहता है गैस में तुरंत लाभ नहीं होता है? अब अगली बात सुनो, कॉन्स्टिपेशन में किसी को बहुत मान लीजिए इमरजेंसी आ गई है कि भाई अभी इसका तो तुरंत दस्त कराने पड़ेगा, दे दो इच्छा भेदी, अभी दो और अगले क्षण लाभ देखो आप 10 मिनट के अंदर। क्या दिक्कत है? इच्छा भेदी हम देते नहीं है, लेकिन कोई बात करे कि जी तत्काल पेट साफ होना चाहिए, तो लो तत्काल लो, मुंह में रखो और साफ। जब करो इच्छा, जितनी देर इच्छा करो उतनी देर होगा। इच्छा भेदी नाम है इसके लिए, इच्छा करते ही सुनो, इसके लिए हमारे यहां औषधियों का नाम ऐसे रखा गया। और ऐसे ही जमाल गोटा मुंह में डाल के रखो, खाने की भी जरूरत नहीं। कोई कहने जी हमारे यहां तो खाने से लाभ हो जाता है, हमारे यहां इंजेक्शन लगाते हैं, तो बोला हमारे यहां तो मुंह में रखने से लाभ हो जाता है। मुंह में इच्छा भेदी रखो और खाली रस ही लेते रहो, उसी से काम हो जाएगा। और जब बंद करना हो तब गर्म पानी पी लो, बंद, लेते ही बंद। तो तत्काल वाली बात कर रहे थे। अब एसिडिटी है, अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, बस पर्याप्त है। बहुत ज्यादा दिक्कत है तो उसमें थोड़ा सा मोती पिष्टी कामदूधा मिला देते हैं। ज्यादा किसी को क्रोनिक है तो क्रोनिक के लिए तो एलोपैथी में भी तो कई तरह से ट्राई करना पड़ता है, जो क्रोनिक डिजीज है। तो सामान्य रूप से इतना बहुत है, अविपत्तिकर चूर्ण और मुक्ता शुक्ति सस्ता भी है। देखिए, जहां तक आप जो है प्रश्न बात करेंगे सस्ते की, तो अपने से सस्ता कोई नहीं। सस्ता है, ये स्थायी है, बहुत सरल है और सर्वसुलभ है। ऐसा भी नहीं है कि ये तो इंजेक्शन है, अमेरिका से आएगा, ये तो फ्रांस से आएगा, ये जर्मनी से आएगा है? कहीं अमेरिका, कहीं फ्रांस, कहीं जर्मनी जाने की जरूरत नहीं, अपने आस पड़ोस में है, सर्वसुलभ है, सस्ता है, स्थायी है, बहुत सरल है ये चिकित्सा। और माने इसमें कोई बिना डॉक्टर के भी आप ले सकते हैं। अब आपको कब्ज हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? हरड़ चूर्ण ले लो, त्रिफला चूर्ण ले लो, पंचसाकार चूर्ण ले लो, जो आपको जैसा चाहिए वैसा ले लो, इसमें क्या है? माने बिना डॉक्टर के भी हम लोग करीब 80% उपचार खुद कर सकते हैं, क्रोनिक जो डिजीज है उनको छोड़ करके। जैसे क्रोनिक डिजीज होगी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है, शुगर बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रही है, हेपेटाइटिस हो गया है। अब जहां तक पेन का प्रश्न है, तो पेन में अलग अलग पेन्स के लिए अलग अलग व्यवस्था है। एलोपैथी की तरह हमारे यहां पर, क्योंकि वहां तो पेन किलर का एक ही अर्थ है, मैंने कहा ना, जो है या तो जहां पेन हो रहा है उस हिस्से को सुन्न कर दो, या जो पेन को महसूस कराने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक कर दो। तो वो एक, अब जैसे आजकल तो पहले एनेस्थीसिया देते थे नाक से कि पूरे शरीर को बेहोश करते थे, मींस ब्रेन और बॉडी सब निढाल हो जाती थी। अब लोकल एनेस्थीसिया देते हैं वो लोग, पैर का करना है तो पैर में देते हैं, दिमाग का है तो दिमाग में देते हैं, पेट का है तो पेट में देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। तो ऐसा कोई बेहोशी करने वाली चीजें तो हम इस तरह से मूर्छा करने के लिए हमारे यहाँ भी औषधियां हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम अल्प रूप से करते हैं। जहां तक पेन किलर्स का प्रश्न है, तो पेन जो है सामान्य रूप से जो दर्द कैसा, जोड़ों में दर्द, ये दर्द, उसके लिए
हमारे यहां पर जैसे विष तिंदुक है, पेन किलर के तौर पर सबसे ज्यादा फायदा करता है विष तिंदुक। विष तिंदुक के 2-3 तात्कालिक लाभ होते हैं। एक तो जिनको बहुमूत्र का रोग होता है उसके लिए तुरंत लाभ करता है। दूसरा विष तिंदुक दर्द में। तीसरा जो क्रैम्प्स आते हैं ना, क्रैम्प्स, बाएंटे बोलते हैं ना आम भाषा में, ऐसे किसी किसी को तो बहुत ज्यादा आते हैं। यद्यपि उसमें शरीर के कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, उनकी भी पूर्ति होने से लाभ हो जाता है, लेकिन क्रैम्प्स की जो टेंडेंसी है बॉडी में उसको तुरंत ठीक कर देता है और जो है किसी भी प्रकार के दर्द में तात्कालिक लाभ देता है। दर्द में अभी हल्दी के जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, जैसे हल्दी का तेल है, हल्दी का तेल, ये अभी इसके ऊपर हमारा बहुत कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी ही जो है हम लोग इसके ऊपर और आगे बढ़ जाएंगे, आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। अभी हमने इसको ट्रायल के बेस पर रखा है। तो हल्दी के तेल के साथ कुछ औषधियों का और समायोजन कर रहे हैं। तो हल्दी का तेल या जो करक्यूमिन होता है ना, हल्दी से निकालते हैं, तो हल्दी का तेल या जो है करक्यूमिन, जो करक्यूमिन है उसको तुरंत दे दो, तत्काल लाभ हो जाएगा। या जो है इसमें यवक्षार, यवक्षार तुरंत लाभ करता है किसी भी दर्द में। अब दर्द जो है वो एक तो कैंसर आदि में पीड़ा होती है, एक अर्थराइटिस आदि में पीड़ा होती है। ये दो ही दर्द ज्यादा माने जाते, बाकी तो दर्द दूसरी तरह से होते हैं। तो अब हीरक भस्म ये कैंसर के पेन में तुरंत लाभ करती है और ये हमने बहुत लोगों पर प्रयोग किया। और कई बार अननोन पीड़ा हो जाती है, अननोन। आज से करीब 15 साल पहले की बात है, कोई एक रोगी मेरे पास तड़फता हुआ आया और सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया जी इसका ये नहीं पता कि दर्द क्यों हो रहा है शरीर में, सारे डायग्नोसिस नॉर्मल और पूरा शरीर पेन कर रहा है। उसको ऐसे हाथ भी लगाओ तो जैसे किसी ने मार दिया हो, ऐसे सुई चुभ दी हो ऐसे। तो मैंने उसको हीरक भस्म दी, एकदम से लाभ हो गया। अभी पहले क्या था, ये औषधियां किसी को मिलती नहीं थी। हीरे की भस्म ढूंढनी पड़े तो पूरे हिंदुस्तान में 2-4 लोगों के पास होती थी। अब हमने हीरे की भस्म हिंदुस्तान के गरीब आदमी से लेकर के अमीर तक सबको पहुंचा दी। कोई भी आदमी प्रयोग कर सकता है। 20,000 रुपए की ग्राम हुआ करती थी, 2,000 रुपए की ग्राम दे दिया हमने। अब ये ली कितनी जाती है, ये तो मिलीग्राम्स में। हाँ? सारी भस्मों की मात्रा कितनी होती है, ग्रामों में। आधा ग्राम ले लो, मोती पिष्टे आधा ग्राम तक ले सकते, 1/4 ग्राम से लेके आधा ग्राम तक। फिर मुक्ता शुक्ति आदि ये आधा ग्राम ले सकते हैं। जितने भी, अब जैसे कोई भी भस्म है वो माने 1 ग्राम के 10वें हिस्से से लेकर के और आधा ग्राम तक ले सकते हैं। लेकिन ये जो है ये तो मिलीग्राम्स में। 1 महीने में मैक्सिमम हम 600 मिलीग्राम देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते 1 महीने में। तो एक बार की जो डोज होती है वो बहुत थोड़ी सी होती है, तो इमरजेंसी में भी हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसे यवक्षार को ऐसे लेते ही लाभ कर देता है। यवक्षार क्या करता है, एक तो जो भी मूत्रल औषधियां होती हैं वो भी पेन को दूर करती हैं। ये एक वैसे बता रहा हूं, क्योंकि मूत्रल औषधियां क्या करती हैं, इंस्टेंट जो है वो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज कर देती हैं। तो मूत्रल औषधियां आपको तुरंत लाभ उस तरह से करती हैं। अब एक और खास बात आपको बताना चाहता हूं। इतने सिद्धांत है ना इसके आयुर्वेद के, आपको मतलब उनकी मूल सिद्धांतों की चर्चा करें तो कई दिन लग जाएंगे।